ये है पेपरिका जो सिर्फ ड्रीम में एग्जिस्ट करती है। ये एनिमे सतोशी कोन का है जो परफेक्ट ब्लू, पैरानोया, एजेट और मेमोरीज जैसे एनिमे को डायरेक्ट कर चुके हैं। ये स्टोरी रियलिटी और ड्रीम्स का ब्लेंड है। ये एनिमे है तो बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है एक सर्कस से, जहाँ एक क्लाउन एक आदमी को बताता है कि उसे मैजिशियन से केयरफुल रहना चाहिए, जिस पे वो आदमी कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नेक्स्ट ही सीन में वो आदमी उसको एक केज में कैद कर लेता है। उसको एक लड़की बचाती है। इसी तरह वो बार बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है और उस लड़की को उसको बचाना पड़ता है। बचाते हुए वो एक हॉलवे में आता है जहाँ उसके सामने कोई मर जाता है। ये आदमी है डिटेक्टिव कोनोकावा, जिसको कुछ अरसे से सेम ही ड्रीम्स आ रहे होते हैं। और जो लड़की इसको सेव कर रही होती है वो है पेपरिका, जो मिस्टर कोनोकावा को एक डिवाइस डीसी मिनी दिखाती है, जिसके थ्रू ड्रीम्स शेयर कर सकते हैं। जाते हुए पेपरिका मिस्टर कोनोकावा को एक कार्ड दिखे जाती है, जिसमें एक वेबसाइट का एड्रेस मेंशन होता है। नेक्स्ट सीन में डीसी मिनी का बताया गया है कि जो डॉक्टर्स ने बनाई है ताकि वो पेशेंट्स के ड्रीम में जाके उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकें, लेकिन किसी ने इस डिवाइस को चुरा लिया होता है और उसे बायो वेपन की तरह यूज़ कर रहा होता है। डॉक्टर आत्सुको, डॉक्टर टोकिता जो कि इस डिवाइस का इन्वेंटर है, और डॉक्टर शिमा अपने चीफ डॉक्टर साइजुरो के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि पेपरिका नाम की लड़की इस डिवाइस का इलीगल यूज़ कर रही है। इतनी देर में डॉक्टर शिमा अजीब बिहेव करने लगते हैं और बिल्डिंग से जंप कर देते हैं, जिससे पता लगता है कि ये डिवाइस के थ्रू उनको कंट्रोल कर रहा है, यानी आप जागते हुए भी इस ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर शिमा को बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। सब डॉक्टर्स और डॉक्टर ओसेनाई मिलकर डॉक्टर शिमा के ड्रीम को देखते हैं, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स परेड कर रहे होते हैं और कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। डॉक्टर शिमा के ड्रीम में डॉक्टर हिमुरो को भी देखा जाता है, जिसने डॉक्टर टोकिता के साथ मिलकर ये डिवाइस बनाई थी। डॉक्टर ओसेनाई कहता है कि उसको शक है ये डिवाइस उसी ने चलाई है। पता करने के लिए डॉक्टर हिमुरो के घर ये सब जाते हैं, जहाँ पे वो सेम टॉयज और सेम क्रैकर्स देखते हैं जो कि डॉक्टर शिमा के ड्रीम में थे। इससे उनको पक्का उसी पर शक हो जाता है। डॉक्टर आत्सुको उस डॉल को देखती है जो डॉक्टर शिमा के ड्रीम में थी। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन पेपरिका उसको रोकती है, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं देता। पीछा करते करते वो फैंस के ऊपर से जंप करने लगती है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर रही होती है। इससे पता चलता है कि रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस खत्म हो रहा है, लेकिन उसको डॉक्टर ओसेनाई बचा लेता है। उधर हॉस्पिटल में पेपरिका डॉक्टर शिमा को बचाने के लिए उनके ड्रीम में जाती है। जब डॉक्टर शिमा को होश आता है तो पता लगता है कि पेपरिका डॉक्टर आत्सुको ही है, वो उसकी ड्रीम फॉर्म होती है। डिटेक्टिव कोनोकावा पेपरिका की बताई हुई वेबसाइट को खोलते हैं, जहाँ पे वो खुद को एक ड्रीम में देखते हैं। इस ड्रीम में पेपरिका मिस्टर कोनोकावा को मूवी देखने का कहती है, क्योंकि उसके ड्रीम्स किसी न किसी मूवी को सिंबलाइज कर रहे थे, लेकिन वो डर के मना कर देता है और ड्रीम से उठ जाता है। उधर हॉस्पिटल में सब लोग इस डिवाइस का शिकार हो रहे थे। चीफ डिवाइस को बैन करने का ऑर्डर देता है। डिटेक्टिव कोनोकावा डॉक्टर आत्सुको से मिलते हैं, जिससे उनको पता लगता है कि वही पेपरिका है। डॉक्टर टोकिता एक अम्यूजमेंट पार्क का बताता है, जहाँ और वो डॉक्टर हिमुरो के साथ जाता था। ये वही पार्क होता है जो डॉक्टर आत्सुको ने अपने ड्रीम में देखा था। वो वही फैंस के पास जाती है। इतने में डॉक्टर हिमुरो की बॉडी ऊपर से गिरती है। उसे अपने सर पे डीसी मिनी को लगा लिया था ताकि वो खुद को मारने की कोशिश कर सके। उसको इतने ज़्यादा ड्रीम आ रहे थे जिसकी वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था। किसी ने उसके ब्रेन में मल्टीपल ड्रीम्स भर दिए थे, जिससे पता चलता है कि इस सबका रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हिमुरो नहीं बल्कि कोई और है। हिमुरो मरता नहीं है, बल्कि इससे बेहोश हो जाता है। जब उसके ड्रीम में जाते हैं तो पता लगता है सबका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। डिटेक्टिव कोनोकावा दोबारा वही ड्रीम देखता है जिसमें उसके सामने कोई मरता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि उस आदमी की जगह वो है और उसने खुद ही को गोली मार ली है। आत्सुको अब दोबारा ड्रीम वर्ल्ड में जाती है, क्योंकि उसने डॉक्टर टोकिता को ड्रीम में कैद कर लिया था। ड्रीम में जाकर उसको पता लगता है कि सबके ड्रीम आपस में मिक्स हो रहे थे। डॉक्टर हिमुरो इस ड्रीम में उसको डॉक्टर ओसेनाई का स्टैचू दिखता है, जिससे पता लगता है कि डॉक्टर ओसेनाई का भी इस चीज़ से कोई ना कोई ताल्लुक है। नेक्स्ट सीन में चीफ रिवील करता है कि उसी ने डीसी मिनी को चुराया था, क्योंकि वो इमेजिनेशन और रियल वर्ल्ड को एक दूसरे से दूर रखना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे लोगों को मारने की कोशिश की और वो दोनों वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था। इतने में आत्सुको को रियलाइज होता है कि वो अभी तक अपनी ड्रीम में ही है और अभी तक उठी नहीं। चीफ पेपरिका को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर ओसेनाई चीफ के साथ मिले होने के बावजूद उसे बचा लेता है, क्योंकि वो डॉक्टर आत्सुको को पसंद करता है। इतने में चीफ और डॉक्टर ओसेनाई की लड़ाई हो जाती है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कोनोकावा को उसके ड्रीम में पता चलता है कि उसका दोस्त जो है वो उसको उसके फियर से फाइट करने का कहता है। अब डिटेक्टिव का फियर क्या था? डिटेक्टिव शुरू से ही अपने दोस्त के साथ मिलकर फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन आखिरी टाइम पे उसने गिव अप कर दिया और उसका दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी किसी वजह से मौत हो गई। अब डिटेक्टिव अपने आप को ही उसका कसूरवार समझता था, इसलिए वो कभी भी कोई मूवीज़ नहीं देखता था और उसके ड्रीम्स में वही मूवीज़ आती थी। जब डिटेक्टिव का ड्रीम उसके साथ मिक्स हो जाता था, वो पेपरिका को बचा लेता है डॉक्टर ओसेनाई और चीफ से, और अपने फियर से फाइट करने के लिए मूवीज़ को भी अपने ड्रीम में देखता है। पेपरिका और आत्सुको मिलकर चीफ से फाइट करती हैं और सबको बचा लेती हैं। डॉक्टर आत्सुको डॉक्टर टोकितो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और उसको ड्रीम से निकाल लेती है। एनिमे यहाँ पे एंड होता है। इस एनिमे से पता चलता है कि ये सब ड्रीम्स उनके ट्रॉमास थे। जैसे डिटेक्टिव कोनोकावा जो था, उसको हमेशा से डर था मूवी से, क्योंकि उसको लगता था अपने दोस्त की डेथ का वही जिम्मेदार है। तो जब ड्रीम में वो बार बार देखता था कि वो किसी को मार रहा होता है, वो अपने दोस्त को मार रहा होता है, तो वो उसका अपना फियर था, अपना स्ट्रेस था, अपना ट्रॉमा था। इसी तरह डॉक्टर आत्सुको जो है वो रियल वर्ल्ड में अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करके रखती थी, लेकिन जैसे ही वो पेपरिका होती थी तो वो बहुत फ्री लिविंग होती थी और आसानी से कुछ भी एक्सप्रेस कर सकती थी। तो वो जो अपना रियल वर्ल्ड का ट्रॉमा था वो अपने ड्रीम में निकालती थी, लेकिन जैसे उसने डॉक्टर टोकितो के लिए अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी तो वो रिलैक्स होगी। इस तरह ड्रीम और रियलिटी में एक दूसरे से जो डिफरेंस था वो उन्होंने मिटा दिया था। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।